उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का शोषण हुआ है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पे अत्याचार हुआ है। इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, इस लड़ाई को मैं धर्म की लड़ाई कर रहा हूं सर। बाकी मेरा धर्म की परिभाषा हम नहीं तय कर सकते हैं सर। मेरा कहने का आशय ये है, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी आसिफ जी एक बात कह रहे थे, अभी जब 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का फैसला आया था, तो मैं उसी विद्यालय में लोगों को सुन रहा था, लोग कह रहे थे और शिक्षा मित्रों के बारे में कह रहे थे, क्या दिक्कत है, आपके पास योग्यता है तो आके सिद्ध करके दिखाइए। और आज देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है सर, और आज वही कहानी आ गई। आज समझ में आ रहा है, एक कहावत है, जाके पैर न फटे बिभाई सो क्या जाने पीर पराई। और आज समझ में आ रहा है कि क्या कष्ट होता है। तो आज देखिए इतिहास दोहरा रहा है सर। और आज वो कह रहे हैं ये रे, हम कैसे इसको कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। शिक्षा मित्र कैसे करने की बात कैसे कर रहे थे, शिक्षा मित्र को एब्सेंट लगा रहे थे, शिक्षा मित्रों के साथ अत्याचार कर रहे थे। मैं आज भी कहता हूं सर, यदि शिक्षक समाज ने ईमानदारी से शिक्षा मित्र और अनुदेशक की लड़ाई लड़ी होती, 2-4 लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूं सर, तो आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र दर दर की ठोकरें नहीं खाता। लेकिन सौतेलापन हुआ सर, सौतेला व्यवहार हुआ सर, और सरकार ने तो किया ही किया है। उत्तर प्रदेश जिस विद्यालय में, जिस गेट के अंदर, जिस कुर्सी पे शिक्षक बैठता है, उसी कुर्सी पे अनुदेशक और शिक्षा मित्र बैठता है। और वहां भी इन लोगों के द्वारा भेदभाव हुआ है सर, इन लोगों के द्वारा भेदभाव हुआ है सर। और सच है कि यदि इन लोग के द्वारा भेदभाव नहीं हुआ होता, कभी हम लोगों की लड़ाई इन लोगों ने ईमानदारी से लड़ा है क्या, लड़ा होता तो आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यह हाल नहीं होता सर। लेकिन आज समझ में आ रहा है सर। तो दूसरे को उतना ही कष्ट दीजिए, दूसरे के बारे में उतना ही कमेंट करिए जो अच्छा लगता है सर। तो मेरा धर्म की लड़ाई कहने का आशय ये था सर। बाकी मेरा धर्म अधर्म की लड़ाई हम नहीं तय कर सकते। और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं सर, पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूं। और जिसको लगता हो कि हम बेईमान हैं, हम चोर हैं, वो कानूनी कार्रवाई करे। एक ग्रुप बना के ग्रुपबाजी करने से कुछ नहीं होता है सर। आप जाकर, भारत के कानून में भरोसा है ना, तभी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक गया है ना सुप्रीम कोर्ट। तो कानून की कार्रवाई करिए, विक्रम सिंह को जवाब देना होगा जवाब देंगे। बाकी कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इससे बहुत मतलब नहीं है सर। और पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा, और तब तक लड़ूंगा जब तक उत्तर प्रदेश के मान सम्मान वापस। ये मुद्दे अपने आप निपटाइए। जी आसिफ भाई, ये छोटा सा कमेंट फिर चलें। जी, विक्रम जी ने मेरी जितनी बातें थी कह दी। विक्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर वाकई में हमारे संगठन, हमारे शिक्षक लड़े होते तो शायद आज उन पर भी टीटी का मामला, जो आज गंभीर रूप से खड़ा हुआ है और बेसिक शिक्षा में सबसे बर्निंग टॉपिक बनने जा रहा है, वो सब इससे बच जाते अगर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के साथ अच्छा सलूक किया गया होता, बराबरी का सलूक किया गया होता। विक्रम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और विक्रम जी का। थैंक यू सर। चलिए, बढ़िया बात है कि अब ये टेट वाला मामला और टाइट हो जाए। शिक्षा मित्र जो टेट पास है उन्हें तो नियमितीकरण मिल जाए और बाकी को मानदेय मिल जाए। ये सरकार के पास जब टेट पास बेहद संख्या में हैं, तो 2 वर्ष का इंतजार क्यों? जो मौजूदा पद खाली है उन्हें भर क्यों नहीं? वेरी गुड सर, थैंक यू। 2 वर्ष का इंतजार क्यों? 2 वर्ष का इंतजार क्यों? जब आपके पास टेट पास शिक्षा मित्र हैं तो 2 वर्ष का इंतजार क्यों? इन्हें वेरी नाइस कीजिए, इन्हें नियमित कीजिए, इन्हें सहायक अध्यापक बनाकर इनका जीवन दुरुस्त कर दीजिए। जब जो डिग्री, जो शिक्षा, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत माननीय सर्वोच्च अदालत कह रही है, उसे स्वीकार कर लीजिए। आप भी खुश, ये भी खुश। वेतन ऊपर नीचे कर दीजिए 10-5 हजार। पहले तो समान काम समान वेतन, समान शिक्षा समान अधिकार। जब आप पिछले कई वर्षों से नॉन टेट पास शिक्षकों से शिक्षण कार्य करा रहे हैं जिसे सर्वोच्च अदालत नहीं मान रही, और आपके पास टेट पास है जो चिल्ला रहे हैं मुझे नियमित कर दो, तो इससे बढ़िया मौका आपके पास क्या आएगा? एक पंथ दुई काज समारे शिक्षा मित्र का जीवन में खुशी कर दो। मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं, बहुत अच्छा मौका है, शानदार। कोर्ट के आदेश से गए थे, कोर्ट के ही निर्देश पर इन्हें एडमिट कर दीजिए। इन्हें शिक्षा मित्र का
तमगा हटाकर इन्हें सहायक अध्यापक बना दीजिए। जितने टेट पास हैं जल्दी से ऐलान कर दीजिए, और जो रह गए उन्हें 2 वर्ष का मौका दे दीजिए। जो करना चाहे और तत्काल जा रहे हैं उनके लिए कुछ कर दीजिए, ताकि वो जाएं तो कुछ लेके चले जाएं, उनका वेतन बढ़ा दीजिए। दोनों काम आपके हाथ में है, सब खुश। और इसी बात पर ऐलान होना चाहिए कि सर्वोच्च अदालत ने कहा है टेट पास ही शिक्षक बनेगा। तो टेट पास है, हम उन्हें शिक्षक बना रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे। टेट पास को शिक्षक बना दो। कितने परिवारों में खुशी आ जाएगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अगर ये बात कह दी है तो अब कुछ बचता नहीं है। सबसे बड़ी अदालत हिंदुस्तान की है, जो सबसे तय कर दिया कि समस्त टेट वालों को क्या किया जाए। अदालत ने साफ इशारा दे दिया, साफ रास्ता दे दिया। और इस पर बात करनी चाहिए शिक्षा मित्रों को, और इस पर अपने एडवोकेट से बात करना चाहिए। इस पर एडवोकेट